द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है। इसे ज्ञानवापी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और अन्य कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों ने काशी के इस मंदिर को कई बार नष्ट किया। आज इसे एक मस्जिद के रूप में जाना जाता है। नमस्कार मित्रों, नई जिंदगी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर की पूरी जानकारी इस वीडियो में। काशी विश्वनाथ मंदिर या ज्ञानवापी मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ में स्थित है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा नहीं थी और इंसान पानी के बूंद बूंद के लिए तरसता था। तब भगवान शिव ने त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था। माता पार्वती को ज्ञान देने के कारण इस जगह का नाम ज्ञान और जहाँ से जल निकला उसे वापी अर्थात कुंड कहा गया। इस प्रकार यह ज्ञान वापी कहा गया। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ वर्तमान ज्ञानवापी मंदिर कहा जाता है। मंदिर को हिंदू शास्त्रों में शैव संस्कृति में पूजा का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। ज्ञानवापी का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों के लगभग सभी पुराणों में मिलता है। तो फिर ये मस्जिद के नाम से कैसे जुड़ गया, आइए जानते हैं। ज्ञानवापी का अर्थ। ज्ञानवापी का संपूर्ण अर्थ है ज्ञान अर्थात ज्ञान और वापी अर्थात कुंड, ज्ञान का कुंड। आइए अब जानते हैं कि विभिन्न ग्रंथ इसका उल्लेख कैसे करते हैं। लिंग पुराण में कहा गया है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात वोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, उपास्य संध्याम ज्ञानोदे यत् पापम काल लोपजम पक्षनेन तदपाकृत्य ज्ञानवान जायते नरः। अर्थात इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है। इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है, पाप से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में एक और बात कही गई है, योष्ट मूर्ति महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्येषां भूमि मूर्तिर् ज्ञानदा ज्ञानवापिका। अर्थात ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। पुराण जो न जाने कितने सदियों पहले लिखे गए, उसमें भी ज्ञानवापी को भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है। सारे पुराण कहते हैं कि ज्ञानवापी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। आइए अब जानते हैं कि कैसे और किस प्रकार यह मंदिर से मस्जिद में परिवर्तित हुआ। आज 2023 में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से पहले काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता था। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। काशी में अविमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती है, जिसे अविमुक्तेश्वर कहा जाता है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में उसी मंदिर का सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा लूटने के बाद इस मंदिर को तोड़वा दिया गया। उसके बाद इस मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से बनवाया। परंतु सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा फिर से इसे तोड़ दिया गया।
पुनः सन 1585 में अकबर के शासनकाल में राजा तोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। डॉक्टर एस भट्ट ने अपने किताब दान हारावली में इसका जिक्र किया है कि तोडरमल ने मंदिर का पुनः निर्माण 1585 में करवाया था। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। इसके बाद 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। समय के लेखक साकी मुस्तईद खान द्वारा लिखित मसीदे आलमगीरी में इस ध्वंस का वर्णन मिलता है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। सन 1752 से लेकर 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्लराव होलकर ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी करा लिया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसलिए मंदिर का नवीनीकरण रुक गया। 1777 से 80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराणा रंजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी वैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। इतिहास की किताबों में 11 से 15वीं सदी के कालखंड में मंदिरों का जिक्र और उसके विध्वंस की बातें सामने आती है। सन 1325 मोहम्मद तुगलक के समकालीन लेखक जिनप्रभ सूरी ने किताब विविध कल्पतीर्थ में लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता था। लेखक फ्यूरर ने भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील हुए थे। 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर एक ही शिवलिंग है। काशी में वर्तमान में मोदी के डीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर के आसपास की 300 से ज्यादा बिल्डिंग को खरीदा गया, जिस पर निर्माण कार्य अभी जारी है। इसमें प्रमुख रूप से गंगा व्यू गैलरी, मणिकर्णिका, जलाशय और ललिता घाट से धाम आने के लिए प्रवेश द्वार और रास्ता बनाने का काम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धाम के लिए खरीदे गए भवनों को नष्ट करने के दौरान 40 से अधिक मंदिर मिले। उन्हें विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से संरक्षित किया गया है। अभी ज्ञानवापी मंदिर पर सभी को ASI सर्वे की रिपोर्ट आने का बेसब्री से इंतजार है, परंतु हम बाबा भोलेनाथ, परमपिता परमेश्वर, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव शिव के भक्तों को पता है कि ज्ञानवापी में भगवान शिव का वास सदियों से था, है और रहेगा। जय महाकाल।